बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 16 साल हो गया था, मेरी शादी को 16 साल हो गया था, मेरे एक भी बच्चा नहीं था। डॉक्टर के पास जाने से बोलते थे, पर कुछ भी डॉक्टर कहते नहीं थे, गर्भ नहीं ठहरा। आखिरी में बाबा पर भरोसा कर कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती और बाबा की कृपा से आज 16 साल के बाद मेरे घर में संतान हुई है। 2022 में मेरे घर 16 वर्ष के बाद संतान हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम श्रीमती प्रीति गुप्ता है, पति का नाम श्री शिव प्रसाद गुप्ता है। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दें। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बच्चे आए हैं साथ में, उनको भी ले आइए। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम श्री शिव प्रसाद गुप्ता है। ग्राम कोंडागांव, जिला कोंडागांव, तहसील कोंडागांव में से आए हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी पुत्री बड़ी वाली 16 वर्ष की है और छोटी पुत्री 13 वर्ष की है। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे मधुमेह की बीमारी हो गई और बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने लगी, क्योंकि कोई पुत्र की कामना करती थी पर संतान नहीं था। बाबा, बेटियां तो दो थी, लोग कहते भी कुछ कुछ थे, ना जाने कितने ताने देते थे बेटियों के, माँ बाप कह कर पुकारते, पर बेटा नहीं जानती। पर बाबा पर भरोसा करा, आपकी कथा सुनी, कथा सुनना प्रारंभ करा। एक लोटे जल का महत्व समझी और एक लोटा जल शंकर भगवान पर चढ़ाना शुरू किया और मैं आपके कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुई। आपकी कथा में कांकेर में उपगांव के पंडाल में भी सुना, पशुपतिनाथ का व्रत रखा और आपके कहे अनुसार जो भी भक्त पंडाल में कथा सुनते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा जानकर मैंने भी कथा सुनी। बाबा की कृपा से बड़ी बेटी 16 साल की, छोटी बेटी 13 साल की, और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी, जिस पुत्र की कामना थी 28 अगस्त 2025 को बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम शिवाली सिंह है, पति करण सिंह है, हारम पारा गिदम। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, संतान नहीं थी। कहीं बैठे हैं, बच्चों को लेकर आ सकते हैं, हाथ हिला दीजिए एक बार। बच्चे आए हैं क्या? आए हैं? आए हैं तो लिया। सहयोगी है कोई साथ में? सहयोगी है? हाँ है, तो फिर दोनों को लिया, ठीक है। 8 साल मेरी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मैंने बाबा की ऐसी कृपा, रायपुर इलाज करवाया। इलाज करवाने पर मालूम पड़ा कि शिव जी की कथा हो रही है। हम गुड़िहारी में चले गए, गुड़िहारी में बैठकर बाबा की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा ऐसी हो गई। गुरुदेव, गुड़िहारी में हमको नहीं मालूम था, डॉक्टर ने तो मना करा था कि मां नहीं बन सकती, पर गुड़िहारी में, रायपुर के गुड़ियारी में कथा सुनी और बाबा से विनती करी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा की ही करुणा से 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मेरे को जुड़वा 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बाबा ऐसी करुणा हुई, बाबा की कृपा से मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का 16 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कर। हर महादेव, बोलो हर महादेव। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो।
आते जाओ, आते जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। एक 16 वर्ष की बेटी, एक 13 वर्ष की बेटी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, लोग ताने देते थे बेटे के लिए, कथा के पंडाल में पहुंच गई और बाबा से विनय करा और बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सती माँ पहुंच गई पिताजी के यहाँ। पिताजी मिलते नहीं, बहन मिलती नहीं, दामाद मिलते नहीं, भाई मिलते नहीं, केवल मिले तो केवल माँ मिली, केवल। जुड़वा एक बेटा एक बेटी, 8 साल के बाद बाबा ने दिए हैं दोनों। जोरदार ताली। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। शिव कृपा, शंकर भगवान की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया। सती माता से केवल माँ मिलती है, बाकी के कोई नहीं। और माँ माँ होती है, माँ माँ है। पहुंची, सब बैठे थे, सबका सिंहासन था, पर शिव जी के लिए ना कोई सिंहासन था, ना शंकर का कोई नाम था। क्रोध आ गया माता सती को, पिताजी आपने मेरे पति का अपमान करा, तुम्हारे दामाद है ना वो? तुम्हारे तो जमाई हैं। इतने में तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया, जमाई नहीं यम है। क्रोध आ गया मां, क्या करूंगी ऐसा शरीर रखकर जिसके पति को यम कहा जा रहा है। शिव का ध्यान करा माता सती ने, यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर भागी मां सती और अपने प्राणों को त्याग दिया। हाहाकार मच गया। स्वामी यम कहां है तुमको? यम कैसा होता है, दिखाना मेरे पिता को। शिव ने जटा में से एक बाल तोड़ा, दे फेंका, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। ऐसा रुद्रगण सामने आकर खड़ा हो गया। आज्ञा प्रभु। भगवान कहते हैं, जाओ अब दिखाओ जमाई कैसा होता है। जाकर दक्ष प्रजापति का शीश काटा, शीश कटा, अग्नि में गिरा, अग्नि में जाकर गिर गया शीश। हाहाकार मच गया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, भोले बाबा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवताओं पर आन बनेगी। दक्ष प्रजापति के मस्तक पर, धड़ पर बकरे का मुख लगाया गया है। थर थर कांप रहा था दक्ष प्रजापति। सामने
जमाई के रूप में यम स्वयं नजर आ रहा है। लग रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है, निश्चित। इसलिए आज भी ससुर के प्राण छूटते हैं तो जमाई को सामने नहीं रखते हैं। अब तुम्हारे इधर ऐसा होता हो तो बात दूसरी हो, पर अगर बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति है और प्राण जा रहे हैं तो जमाई सामने नहीं आता। पर आज के समय के कई जमाई इतने अच्छे होते हैं कि वो निभा कर चलते हैं, साध कर चलते हैं, ससुर को भी अपना पिता मानकर उसकी सेवा भी करते हैं, सेवा। और कई ऐसे हैं जो आज भी अकड़ में जीते, हम तुम्हारे बाप की क्यों सेवा करें, हम तुम्हारे पिताजी को क्यों लेने जाएं, हम तुम्हारे पिताजी को क्यों छोड़ने जाएं, हमें तुम्हारे पिताजी से क्या मतलब। अरे उन्होंने अपनी बेटी दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है लड़की को लड़के के माता पिता का आदर करना चाहिए, और शिव पुराण की कथा कहती है लड़के को लड़की के माता पिता का आदर करना चाहिए। वो भी माँ बाप हैं और ये भी माँ बाप, वो भी माँ बाप है और ये भी माँ बाप है। आप अपने सास ससुर का आदर करिए और आप अपने सास ससुर का आदर करिए, आप इनका सत्कार करिए, वो उनका सत्कार करिए। पर होता उल्टा ही है। हर लड़की ये चाहती है कि तुम हमारे माँ बाप का सम्मान करो, भले हम तुम्हारे करें चाहिए। आदर बराबर का होता है तो माँ बाप वो भी ना, तुम्हारे पति के माँ बाप हैं तो माँ बाप वो भी तुम्हारी पत्नी के माँ बाप हैं, दोनों का बराबर आदर होना चाहिए, दोनों का सम्मान। लड़के को चाहिए कि वो लड़की के माँ बाप का करे और लड़की को चाहिए कि वो लड़के के माँ बाप का करे। आदर जरूर, सम्मान। जब भी लड़की अपने लड़के के पति के माँ बाप से मिले तो चेहरे पर प्रसन्नता हो, और जब भी लड़का दामाद अपनी पत्नी के माँ बाप से मिले तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो। भगोने जैसा मुंडा नहीं, पर ना जाने कौन सी अकड़ रहती है। कुर्सी पर ऐसे बैठेंगे जैसे कि हम दामाद हैं तो हम काय को, जाओ जरा चाय लिया, और मन में सोचे तो जूता ला दे, चाय तुम्हें मालूम नहीं है हम दामाद हैं। अरे नमन हो, जैसे हमारी बहन नम्रता रखती है आपके घर में, वैसी नम्रता आप रखिए हमारे घर में, तो चलता है परिवार, नहीं तो कोई परिवार चलता। दोनों की नम्रता, दोनों की सरल, दोनों की सरल। बेटियों से निवेदन है वो भी लड़के के जो पति है तुम्हारा उसके माँ बाप का पूरा आदर करिए। जब भी सास ससुर से मिलो वो दो शब्द कह भी दें, ताना दे भी दें, तो भी तुम्हारे चेहरे की हंसी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। वो कितनी भी गाली दे दें तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। वो झगड़ा भी कर ले तो भी चाय बनाकर अपनी सास को जरूर पिलाओ। ज्यादा गुस्सा आए, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है सास के ऊपर भी किसी के ऊपर भी, तो थोड़ी अदरक को ज्यादा कूट लो, ज्यादा पर चाय बनाकर पिलाओ। और ज्यादा गुस्सा आए तो आलू के पराठे बनाओ, आटा भी अच्छी जमजम के उसमें गुस्से में, और आलू को भी मलो ऐसे लपक के कि पूरा गुस्सा उस आलू पे निकल जाए। तो आलू के पराठे खा लो, चाय बना के पी लो, पर अंदर गुस्सा मत रखो। फिर इतनी भी नाराजगी हो, एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ करो, प्यार इसमें करो, केवल मोबाइल पर नहीं। आई मिस यू केवल मोबाइल पर नहीं, मिस यू की जगह लिखो आई विथ यू, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम मेरे साथ हो। माँ, मम्मी तुमसे बात नहीं करती हूँ तो मेरी चाय नहीं पचती है, मम्मी तुमसे झगड़ा नहीं करती हूँ तो रोटी का मजा नहीं आता, इसलिए झगड़ लेती हूँ। आई विथ यू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। माँ तुम सास नहीं मेरी माँ हो। और दामाद से निवेदन है ससुराल में जाना तो उसको भी याद आए तुम्हारी कि मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा आया है। आई विथ यू, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अच्छा लगता है। पापा तुमसे मिलता हूँ ना अच्छा लगता है, मम्मी कभी कभी आता हूँ ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब मालूम पड़े सास इधर मुंह फुलाए, बहू उधर मुंह फुलाए, दोनों उधर वो अपने कमरे में बैठ के न्यूज चैनल देख रही हो और तुम इधर बैठ के कुमकुम भाग्य देख रहे।
प्रेम बड़ा, मां मिली है, क्रोध, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, सती माता जलकर भस्म हो गई। शिवजी आए, देखा मां सती के शव को, शरीर को उठाया, अपने कंधे पर तांडव रचना प्रारंभ कर दिया भगवान शंकर ने, शिव ने। और जो तांडव करा शिव जी ने, सब घबरा गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को याद किया, प्रभु कृपा करिए, जब तक सती माता का शरीर कंधे पर रहेगा तब तक महादेव का क्रोध शांत नहीं होगा, ये शरीर नीचे गिर जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, सामर्थ्य नहीं सती के शरीर को काटने की, क्योंकि शरीर, सती के शरीर में शिव बसे हैं, उनके अंग 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया है, इसको काटा नहीं जा सकता। कौन काटेगा? तो क्या सुदर्शन चक्र तो शिव जी का है ना, उसी से काट दो। शंकर के चक्र से ही सती के शरीर के टुकड़े किए, टुकड़े गिरते गिरते 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसी में से एक शक्तिपीठ जहां पर दंत गिरा, वो ये दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता का शक्तिपीठ। दंत गिरा, शिव जी की प्रियता मां सती। आप इतनी संख्या में बैठे हो, अगर परिवार में कोई बुजुर्ग, रिश्तेदार में कोई बुजुर्ग मरा होगा और उसकी अगर राख समेटने के लिए गए होगे, तो पूछना उनसे उसमें सबसे खास चीज क्या उठाना पड़ती है। तो कहा उसमें से सबसे खास चीज अगर उठाना पड़ती है, अगर उसके दांत थे तो उसमें से दांत जरूर चाहिए, विसर्जन के कपाल जरूर चाहिए। अस्थियों का जब संचय किया जाता है, अस्थियों को उठाया जाता है, उसमें से दांत अलग से बीने जाते हैं। क्यों? वो प्रीता है। पूरे शरीर की हड्डियां ना मिले, एक दंत भी मिल गया और उसकी भी क्रिया कर दी जाए तो पूरे जीव को मुक्त हो जाता है। उसी तरह 52 शक्तिपीठ में अगर कोई ना पहुंच पाए और जिंदगी में एक बार मां दंतेश्वरी का दर्शन कर ले तो पूरी शक्तिपीठ का फल प्राप्त हो जाए। वो मां दंतेश्वरी है जो दंत के रूप में विराजमान, दंत ना जाने कितनों का काल हर लेती है, ना जाने कितनों का दुख हर लेती है, ना जाने कितनों का कष्ट हर लेती है। और जब उसका मन पड़ता है तो मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच में नृत्य भी कर लेती है। वो दंतेश्वरी है, वो दंतेश्वरी। कितने किस्मत वाले हो दंतेवाड़ा वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। तुम माई के गोद में रहते हो और छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमारी मां है दंतेश्वरी, जिसकी गोद में हम रहते हैं, जिसकी गोद में रहते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार माता पार्वती ने एक प्रश्न किया था, भोले बाबा आप मां सती को याद करते हो, सती से मिलने के लिए कहां जाते हो? शंकर भगवान ने कहा वो बस्तर का क्षेत्र, वो दंतेश्वरी के दांत का स्मरण करने के लिए। और पूरे शरीर की सबसे ज्यादा सुंदरता देने वाली चीज ही क्या है? बोलो बोलो। ये तुम्हारे दांत जब निपट जाए पूरे की पूरे, पापड़ को भी जब तुम चूर के खाओ, तब तुम्हारे मुंह को कौन देखे? कौन देखे? ना मुख में दांत है, ना शरीर में हाथ है, क्या मतलब का? एक स्माइल ना जाने कितनों की नींद उड़ा देती है। एक स्माइल प्रैक्टिकल करके देखना। यहां से जाते जाते कोई खड़ा हो तो एक बार हंस के चलिए जाओ, वो 4 दिन तक सोएगा नहीं। क्यों हंसी थी? क्यों हंसा? कारण क्या है? नींद में भी सोच रहे, पत्नी कोनी मारकर पूछ रही क्या बात है, नींद नहीं आ रही, कथा में गया था एक हंस दिया था, क्यों हंसा था आज तक नहीं मालूम पड़ा। अब उसको समझाओ कि वो सीहोर वाले महाराज ने प्रैक्टिकल करने का बोला था, इसलिए मां है हमारी दंतेश्वरी, जो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, किसी को खाली नहीं छोड़ती है, जो आता है भर भंडारा भेज देती है। वो दंतेश्वरी,
रोदन भेष। टुकड़े टुकड़े हुए शरीर के 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शंकर भगवान बिलक पड़े, सती के भस्म को शरीर पर धारण कर लिया, समाधि में लीन हो गए। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो, मां पार्वती। आज के समय में लोग कहते हैं हम आपकी भावना को समझते हैं। हम कहते हैं भावना मत समझो, बोल की वाणी को समझ जाओ, शब्दों को समझ जाओ तो समझ गए कि भावना को समझ गए। आज शब्द नहीं समझ पाता रे बाबू, समझने चला, शब्द को भी तो समझो। और जब हृदय से शब्दों के को जाना जाए तो भाव अपने आप भीतर से प्रकट हो जाए। दंतेवाड़ा की माई दंते। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।